दोस्तों ईएसआर क्या होता है? ईएसआर हमारी बॉडी में बढ़ने का क्या मतलब है, क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे ऐसे कौन से कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से ईएसआर इंक्रीज हो जाता है। साथ ही दोस्तों इसके ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें महसूस होते हैं जब हमारा ईएसआर अगर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि ईएसआर क्या है, क्यों बढ़ जाता है, इसके सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है। दोस्तों ईएसआर इसका पूरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो दोस्तों ईएसआर एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि जैसे और रूटीन हमारे टेस्टिंग होती है, सेम उसी तरीके से भी ईएसआर टेस्ट कराया जाता है। किसी टाइप का हमें कोई इंफ्लेमेशन है, कोई सूजन है, जॉइंट्स पेन है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, कैंसर में भी कुछ टाइप के कैंसर्स में भी ये कराया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें डॉक्टर्स ईएसआर टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आखिर ये है क्या, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है। ये टेस्ट हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन या सूजन तो नहीं है, इसे पता लगाने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। ये इंफ्लेमेशन इम्यून सिस्टम की कोई चोट, इन्फेक्शन या फिर किसी अदर कंडीशंस की वजह से हो सकती है। इसमें इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, कुछ टाइप के कैंसर्स, कुछ टाइप के ब्लड डिसऑर्डर ये शामिल हो सकते हैं। जब ईएसआर टेस्ट करवाया जाता है तो इसका रिजल्ट कम या अधिक हो सकता है, यानी कुछ लोगों में ईएसआर एक नॉर्मल होता है, वहीं कुछ लोगों के अंदर ईएसआर का जो लेवल है ये कम हो सकता है, कुछ लोगों में इसका लेवल ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ईएसआर का कम या ज्यादा होना किसी स्वास्थ्य कंडीशन से, मतलब कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम होने का एक इंडिकेशन देता है, कोई ना कोई संकेत देता है। ठीक है दोस्तों, ईएसआर से सिर्फ इन्फ्लेमेशन या सूजन का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसके कारण का पता नहीं लगाया जा सकता इस टेस्ट से। ठीक है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन टेस्ट होता है, पर्टिकुलरली किसी डिजीज को नहीं बताता है, ये बताता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसका सटीक कारण क्या है वो आपको अदर टेस्ट में पता चलेगा। फिर आगे बात करें दोस्तों कि ईएसआर लेवल इंक्रीज होने का क्या मतलब है, मतलब इसके बढ़ने का क्या मतलब होता है। दोस्तों ईएसआर जैसा कि एक ब्लड टेस्ट है, और रेड ब्लड सेल्स ब्लड सैंपल में कितनी जल्दी अलग हो रही हैं ये इसे मापता है, जिससे ब्लड का क्लॉट्स यानी ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। जब ईएसआर का लेवल अधिक होता है तो इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स जो नीचे की तरफ डाउन होती हैं, ठीक है, ये कंडीशंस कोई इन्फ्लेमेशन या कोई सेल डैमेज का कारण बन सकती है। जितनी तेजी से ये रेड ब्लड सेल्स नीचे की तरफ डाउन होती हैं, डूबती हैं या बैठती हैं, ठीक है, ईएसआर का लेवल उतना ही अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं यहां पे, तो ईएसआर टेस्ट के लिए ब्लड के एक सैंपल को लैब में भेजा जाता है। ठीक है, ब्लड के इस सैंपल्स को एक ट्यूब होती है, दो टाइप की होती हैं, जैसे वेस्टरग्रीन मेथड होता है और दूसरा विंड्रॉफ होता है। तो इसमें क्या है कि एक पतली सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर इस सैंपल को रखा जाता है, ठीक है, प्रोसेस के लिए, और इसमें पता लगाया जाता है कि रेड ब्लड सेल्स कितनी जल्दी ट्यूब के नीचे बैठ या डूब रही हैं। आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स ट्यूब पर धीरे धीरे नीचे की तरफ डाउन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फ्लेमेशन है, उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स एक साथ चिपक जाती हैं और तेजी से डाउन होने लग जाती हैं, तेजी से नीचे बैठने लग जाती हैं। इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकता है कि आपका जो इन्फेक्शन है, जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी तेज, मतलब खतरनाक हो सकती है। बात करें इसके सिम्टम्स की कि ईएसआर बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों ईएसआर बढ़ने के लक्षण, जब हमारे शरीर में ईएसआर का लेवल इंक्रीज करता है तो कुछ हमें सिम्टम्स का अनुभव हो सकता है, जैसे कि हमारे जॉइंट्स में दर्द, जॉइंट्स पेन, ठीक है, जोड़ों में अकड़न महसूस करना, दृष्टि, मतलब हमें देखने में कोई चेंजेस महसूस करना, कई बार ज्यादा तेज सर दर्द होने की वजह से भी हो सकता है, और लगातार अगर हमारा वजन कम हो रहा है तब भी हमारा ईएसआर इंक्रीज हो सकता है। साथ ही हमारे शोल्डर्स, मतलब हमारे जो कंधे हैं उनमें दर्द होना, ठीक है, हमारी गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कवच है, पेट खराब है, ठीक है, फीवर में, और स्टूल पास करने में कोई ब्लड रिलीज हो रहा है, भूख कम लगने, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, तो ये सारे इसके सिम्टम्स महसूस होते हैं जब हमारा ईएसआर मतलब हाई होता है या ज्यादा होता है। बात करें आगे इसके कारण की कि ईएसआर हाई होने के क्या कारण है, किन कारणों की वजह से हमारा जो ईएसआर का लेवल है ये हाई हो जाता है। दोस्तों अगर ईएसआर का लेवल अधिक आया है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में सूजन की कंडीशन पैदा हो रही है, इसी टाइप का कोई इन्फ्लेमेशन है।
ये सूजन कुछ इस तरह के कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि दोस्तों आर्टरी डिजीज है कोई, ठीक है, कोई रोमेटाइड अर्थराइटिस है, गठिया है जिसे बोलते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक वेस्कुलाइटिस है, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी बाउल कोई सिंड्रोम, कोई डिजीज इस तरह की प्रॉब्लम है, पॉलीमेंजिया रोमेटिका है, या कोई किडनी डिजीज है, उसी टाइप का कोई इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, और कोई हमें हार्ट की बीमारी है, कुछ टाइप के कैंसर्स है। और दोस्तों कभी कभी ये प्रेगनेंसी में भी जो ईएसआर बढ़ने का एक कारण हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी ज्यादातर ईएसआर इंक्रीज कर जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा जो ईएसआर है ये बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपकी ईएसआर का रिजल्ट नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत डॉक्टर्स की जरूरत है, आपको इस रिपोर्ट्स को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ईएसआर बढ़ने से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कोई प्रॉब्लम जरूर चल रही है। ये एक आपका इंडिकेशन टेस्ट है, समझ लीजिए कि आपको ये एक इशारा दे रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों ये था ईएसआर टेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।